श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती, ला सब को लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील, बचन आरज प्रतिपाल। निर्मत्सर निहिकाम, कृपा करुणा को आले। अनन भजन दृढ़ करनी, धरो वपु भक्तन काजे। परम धर्म को सेतु, विदित वृंदावन गाजे। भागवत सुधा वरसे बदन, भागवत काहू को नाहिन दुखद। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सभिन को लागे सुखद। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सभिन को लागे सुखद। प्रातः स्मरणी परम बंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी, परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के परम पावन चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा जी महाराज ने निष्कर्ष के रूप में एक बात कही। संपूर्ण जीवन श्री गदाधर भट्ट जी ने लोगों से भजन की प्रेरणा दी, लोगों को केवल अनन्य भजन की प्रेरणा दी आपने। चित्त को भी धुरल मत डुलाओ, समय बहुत कम है,
मंजिल बहुत दूर है, इसलिए पूरी ताकत कूद पड़ो भजन के लिए। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए। यही परम धर्म है। आपने परम धर्म के सेतु का निर्माण किया श्री गदाधर भट्ट जी ने, और सीधा वृंदावन में अनंत भजन के लिए निर्भीकता पूर्वक गर्जना करते रहे। जब तक श्रीधाम वृंदावन में गदाधर भट्ट जी रहे, एक ही बात कही, बहुत बड़ी कृपा हुई है, ये भजन भूमि हमें प्राप्त हुई है। भोग भूमियां बहुत हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन भजन भूमि है। इस सोचर को हाथ से मत दो, जाने दो। बहुत आप गर्जना पूर्वक बोलते, विश्वास पूर्वक बोलते, निर्भीकता पूर्वक बोलते, मौका हाथ से मत जाने दो। हारी हुई बाजी जीते हैं आप। नागरदास ही जन्म जितायो, बलहारी बलहारी राखो अपने वृंदावन में, ठौर विश्व ते न्यारी, बलहारी बलहारी, बलहारी बलहारी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री लाबाजी महाराज जी को गुण निकर कहा गया है। गुण निकर का तात्पर्य है जो सब में गुण देखे। एक कलंक लगाने वाली महिला में भी गुण देखे, और भागवत की कथा सुनने वाले प्रेमियों में भी गुण देखे। एक और प्रसंग प्रियदास जी वर्णन करते हैं। आयो एक चोर घर संपत्ति बटोर गांठ, आयो एक चोर घर संपत्ति बटोर, बांधी ले मरोर कहूँ उठे नहीं भारी है, बांधी ले मरोर कहूँ उठे नहीं भारी है, उठे नहीं भारी है, उठे नहीं भारी है। वृंदावन के समीप में है माट गांव।
और ये माट गांव चोरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ज़्यादातर वहाँ चोर रहते हैं। अब रहते हैं कि नहीं, मतलब पहले रहते थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने उनके लिए दोहा बनाया, धन धन माट गाँव के चोर, वृंदावन को यूं तके, जैसे चंद चको। बस कब रात्रि हो, कब वृंदावन चलें और कब बस कमाई हो। तो पूरे दिन उनकी कल्पना में वृंदावन रहते। तो रात्रि होती चोरों का समूह निकला। उसमें एक चोर जहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी वहाँ उसका काम सफल नहीं हुआ। वो सोए नहीं, वो जगते ही रह गए। उसके यहाँ मेहमान आ गए तो जगते रह गए, अब उसका काम नहीं हुआ। तो बड़ा खींचाओ, खींच करके लौट रहा था करीब रात्रि में 1 बजे, तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। श्री गदाधर भट्ट जी की कुटिया का दरवाज़ा खुला रहता, बंद ही नहीं करते। जब किसी से भय होता तो व्यक्ति दरवाज़ा बंद करता है, भय ही नहीं किसी से। सब ठाकुर जी के स्वरूप में, तो खुला रखा दरवाजा। अरे उसने कहा काम बन गया। गदाधर भट्ट जी अंदर कुटिया में बैठ करके श्री ठाकुर जी के नाम जप में तल्लीन थे। ये संत वृंदावन के एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। उनको एहसास है कि आज का गया हुआ समय कल नहीं आएगा। समय को कैस करते हैं। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाही, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाही। निरंतर समय का श्री नाम के साथ संयोग करते हैं, भजन के साथ संयोग कर। तो गदाधर भट्ट जी अर्धरात्रि में बैठे हुए नाम जप में तल्लीन थे। कुटिया में पूरी तरह अंधेरा था। जैसे चोर घुसा तो गदाधर भट्ट जी जानबूझ के लेट गए, इसको डिस्टर्ब ना हो अपना काम करने में, कोई विक्षेप ना हो, तो लेट गए। उसने एक बार नज़र दौड़ाई, बड़े मकान मालिक सो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखा कुटिया में बड़ा माल पड़ा हुआ है। हुआ ये था कि श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हुआ था, खूब आया था हमारा। आया तो वैसे का वैसा रख दिया, फिर सुबह संतों को बांट देंगे। कोई संग्रह तो रखते नहीं थे। गदाधर भट्ट जी आया तो संतों को दिया, और संयोग ऐसे उसी रात्रि में चोर आ गया। तो उसने देखा कोई अलमारियां थोड़ी, कुटिया में ऐसी रखा था सब सामान। अरे बड़ा खुश हुआ, हमारा बांधना प्रारंभ किया। भागवत जी का सामान ज़्यादा था तो पोटली नहीं बना, पोटला बन गया हमारा बड़ा।
करीब 2 मन का वजन हो गया है, इतना सामान। पोटली बांध करके जब उसने उठाने का प्रयास किया तो पोटली उठ नहीं रही थी। ग्रंथकार कहते हैं कि गदाधर भट्ट जी क्या कर रहे थे। गदाधर भट्ट जी उस चोर को देखा कि वो किस तरह से चोरी करने जा रहा है। 2 कदम चलता है, फिर पीछे देखता है, फिर बाएं देखता है, फिर 2 कदम आगे जाता है, फिर देखता है, फिर बैठ जाता है, फिर लेट जाता है, कहीं कोई देख ना ले। ऐसे करते हुए चोरी करने जा रहे हैं। तो गदाधर भट्ट जी उसकी चेष्टाओं को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और गदाधर भट्ट जी ने माला के साथ श्याम सुंदर का चिंतन किया और उस चिंतन में आपने श्री ठाकुर जी की उन लीलाओं का स्मरण किया जब ठाकुर जी गोपियों के यहाँ चोरी करने जाते थे। माला जप रहे, चिंतन करें, ऐसे ठाकुर जी जाते रहे होंगे, ऐसी बैठते होंगे, ऐसी लेटते होंगे, ऐसी छिपते होंगे, आनंद ले रहे। चोर चोरी कर रहा है और उसको देखकर वो ठाकुर जी में तल्लीन हो रहे। पूज्य कोकिल साईं जी कहते हैं, आप जो भी क्रिया करो उसके साथ में ठाकुर जी को रखो। ठीक है, आप दातून करते हैं ना तो ठाकुर जी भी दातून कर रहे हैं। आप स्नान कर रहे हैं ना तो ठाकुर जी भी स्नान कर रहे हैं। आप आराधना करें, ठाकुर जी भी आराधना कर, ठाकुर जी भक्तों की आराधना करते हैं। आप राजभोग पा रहे, ठाकुर जी बगल में राजभोग पा रहे। आप विश्राम करें, ठाकुर जी विश्राम। ये छोड़ो मत, हर पल हर दिन ठाकुर जी को अपने साथ में रखो। आप कथा सुनने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भी जा रहे हैं साथ में आपके। बोले 24 घंटे ठाकुर जी का स्मरण होगा, ऐसा पूज्य कोकिल साईं जी का कहना है। एक कोई भावुक भक्त केरला के हैं, तो उनका छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का। उसकी ऐसी आदत पड़ गई महाराज कि शालिग्राम जी को छाती में रख के सोता था। शालिग्राम जी को छाती में रख के सोता। तो और बड़ा हुआ तो उसने छोटे से बाल गोपाल मांगे, दे दिया। अब वो स्नान करने जाता तो फुहारे से नहाता, तो बाल गोपाल जी को ले जाता फुहारे से, उनको साथ में लेके जाता है। फुहारा खोल देता, हमें ठीक से नहाना, गर्मी बहुत है। स्कूल जाता तो ठाकुर जी को ले जाते, स्कूल हो पढ़ो। कैसे संस्कार हमारे दिए जाते हैं, इन महापुरुषों से सीखो। तो चोरी हो रही कुटिया में और आप माखन चोर के ध्यान में डूबे हुए हैं। इसी तरह से ठाकुर जी गोपियों के घर में घुसकर माखन चुराते हैं और बड़े खुश हो रहे कि चोर यदि नहीं आता तो ठाकुर जी का ध्यान नहीं होता। उस चोर को बहुत प्रसन्न हो रहे, ये आ गया तो हमारा चिंतन माखन चोर का हो रहा है, बड़े प्रमुदित हो रहे हैं। और उसी समय आपने क्या देखा कि अरे भैया इसका गट्ठर नहीं उठ रहा है, चलो गट्ठर उठा दे। अब देखो खुश है ना, चलो उसने, अब उसने इतना बड़ा उससे कोई चीज छोड़ो, सब ले चलो। तो धीरे से आप अपनी चौकी से नीचे उतरे। वो तो लगा था कि उठ जाए, उसका ध्यान नहीं था। और धीरे से आप दूसरी तरफ से दोनों हाथ नीचे लगाए। इस बार जैसे उठाया आपने भी अपनी ताकत लगाई, गट्ठर उठ गया, उसके सिर पर रखवा दिया। उसने कहा ऑटोमेटिक कैसे उठ गया? ये तो अभी इतना भारी था
मैं कर्से पे ऑटोमेटिक कैसे उठ गया? तो अब उसने सामने देखा कोई खड़ा हुआ है। अब चोरों में ज़्यादा बल नहीं होता है, यदि किसी को खांस भी दे तो चोर भाग जाता है। अब उसने सोचा अब तो काम ठीक है नहीं, तो चरणों में गिर पड़ा। उसको आश्चर्य हुआ कि नई रीति क्या है कि चोर की सहायता करना, ये नई रीति है। पुरानी रीति क्या है बताओ? चोर मिल जाए तो मोहल्ले का हर व्यक्ति उसे मारता है महाराज, डंडों से, लातों से, घूसों से उसकी पूजा करे। पुरानी रीत है, लेकिन ये नई रीत कह रहे हैं। आपके उठाए दई, प्रियदास लिखते हैं, आए के उठाए दई, देखी इन रीत नई। पूछो नाम प्रीत भई, भूलो में विचारी है। प्रीत भई, भूलो में विचार। ये पहली बार जीवन में घटना उसने देखी। कोई मकान मालिक अपना सामान उठा के चोर की सिर पर रख के ले जाओ, आश्चर्यचकित हो गया। पूज्य महाराज श्रीमती राधा जी महाराज सुनाते थे कि एक दिन श्री ठाकुर जी उदास थे, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान उदास थे। तो माधवदास जी जब प्रणाम करने के लिए गए तो कहा, जय आज इतनी उदासी क्यों है? श्री जगन्नाथ भगवान बोले, माधवदास जी राजा के बाग में बढ़िया बढ़िया कटहल फले हुए हैं, उसकी सुगंध मंदिर तक आती है, और देखो पूरा कटहल का सीजन जाने वाला, हमने कटहल नहीं खाए। तो हमारा मन प्रसन्न नहीं है। तो माधव जी बोले, मैं राजा के पास जाऊं, कह दूं कि ठाकुर जी कटहल? बोले नहीं नहीं नहीं, चोरी करके खाने में ज़्यादा आनंद आता है, ऐसा थाल फाल नहीं, थाल फाल सिस्टम नहीं। चोरी करेंगे कटहल के, वहीं खाएंगे। लेकिन माधवदास जी आपकी सहायता की जरूरत है। बोले भाई मैं क्या सहायता करूँगा? बोले आपकी ऊंचाई 7 फीट है और उस बाग की बाउंड्री 9 फीट है, हम तो चढ़ नहीं पाएंगे। तुम हमें कंधे में बैठा लेना और फिर हम बाउंड्री में चढ़ जाएंगे। 7 फीट तुम्हारी हो गई, 2-3 फीट हमारी भी है, फिर बाउंड्री में चढ़ जाएंगे और छलांग लगा के वहाँ चले जाएंगे। फिर क्या करना? तुम भी बाउंड्री में चढ़ के अंदर आ जाना। फिर क्या करना? बोले तुम कटहल के नीचे खड़े हो जाना, फिर तुम्हारे कंधे में चढ़ के हम कटहल में चढ़ जाएंगे और वहाँ बड़े प्रेम से हम कटहल खाएंगे। माधवदास ने कहा, हमारे अब वृद्धावस्था में चोरी मस्कारे। बोले चलो कुछ नहीं होता है। इस रात में ठाकुर जी समझा बुझा के माधवदास जी को ले गए। सुनसान पड़ा था हमारे कंधे में, ठाकुर जी बैठ करके बाउंड्री के उस पार चले गए। माधवदास जी को बुला लिया। अब इसके बाद ठाकुर जी कटहल के पेड़ पर चढ़े। अब बड़े कटहल के फल कोई सेव फल थोड़ी होते हैं, 10-10 किलो के होते हैं महाराज, बड़े होते हैं, 5-5 किलो, 10-10 किलो, 15-15 किलो। तो अच्छे पके हुए जो कटहल थे श्री ठाकुर जी तोड़ तोड़ करके गिराने लग गए। माधवदास से फिर ले चलेंगे, फिर खाएंगे, यहाँ तो ऐसा ना हो कोई आ जाए। बड़े बड़े बढ़िया सुगंध वाले कटहल जब ठाकुर जी तोड़े तो धम से नीचे गिरे हो, तो 2-3 गिरे, तब तक तो कोई नहीं उठा। लेकिन जब 8-10 गिर गए तो मालियों ने कहा धम धम कहाँ से हो रहा है? माली सोते थे बगीचे वाले, सैकड़ों माली।
किसी ने कहा लगता कोई चोर घुसा, बोले चलो पकड़ो 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 पकड़ो। माली महाराज डंडा लेके दौड़े, ठाकुर जी 9-2-11 उसी से छलांग मारी बाउंड्री के बाहर। अब कौन खड़ा रहा? माधवदास जी खड़े रहे। माली ने पूरी गुस्सा माधवदास जी पर उतारी, दे धड़ाधड़ मारा, खूब पिटाई हुई, जम के पिटाई हुई माधवदास जी की। बोले अभी इसको बांध दो, हमारी पूरी नींद नहीं हुई, सुबह फिर मारेंगे इसको, नहीं तो राजा के पास ले जाएंगे, राजा इसे फांसी की सजा देगा। चोरी करता है, राजा के बाग में चोरी करता है। रस्सियों से बांध दिया और सुबह सुबह महाराज बंधी हुई रस्सियों से माधवदास जी को पूरी नरेश के पास ले गए। हजूर आपके बाग में पूरी रात इसने हमने पकड़ा है, उनको ऐसा इनाम मिलेगा। राजा ने जब माधवदास जी को देखा तो कांपने लग गया। माधवदास जी की महिमा सब परिचित थे, इसलिए ठाकुर सीधी बात करते। चरणों में प्रणाम किया, रस्सी अपने हाथ से खोली, अपने सिंहासन में बैठाया और स्वयं खड़ा रहा। बोले महाराज जब आप निर्णय दो इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। इन्होंने आपके साथ जो अभद्रता की है, इन लोगों को क्या दंड देना है, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही दंड दूंगा। अब वो घबराए, चोर कहाँ फंसे, इससे अच्छा नहीं पकड़ते ज़्यादा अच्छा था। अब हमने इसकी पिटाई की, जरूर हमको कहेगा फांसी में चढ़ा दो। चोर घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। माधवदास जी ने कहा कि राजन इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है ना। रखवाले का क्या काम है? रक्षा करना। तो इन लोगों ने ईमानदारी से अपना कार्य किया है, इसलिए इनको सबको 100-100 एकड़ जमीन दो, पट्टा लिखो, इसमें इनको निश्चिंतता निर्वाह हो जीवन का, कोई चिंता ना रहे। तो मतलब पुरानी रीत ये है कि चोरों की पिटाई होती है, और नई रीत प्रियादास जी कहते हैं ये है कि चोर चोरी करने जाए तो हमारा सामान उसके सिर पर रख दिया, बोले भैया जाओ। गदाधर दास जी ने नई रीत की, आए के उठाए दही देखी इन रीत नई, आए के दिखाए दही। तो उसने पूछा महाराज आप कौन है? वो नहीं जानता था। कहा लोग मुझे गदाधर भट्ट। अरे नाम तो सुना, तो देखा नहीं था। गदाधर भट्ट जी का नाम पूरे ब्रज में था। उनकी साधुता, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी परोपकार की वृत्ति, ये जीवन का सुगंध है। कितने महापुरुष चले गए यहाँ से, लेकिन उनकी सुगंध आज भी है। ये भक्तमाल क्या है? इन संतों की सुगंध है। इनके दिव्य गुण इसमें भरे हुए महाराज, अनादिकाल तक इन गुणों की सुगंध महकती रहती है। शंकराचार्य जी, आज शंकराचार्य जी के गुणों की सुगंध महक रही है। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, इन महापुरुषों की सुगंध व्याप्त है सृष्टि में। तो सुना गदाधर भट्ट जी है, तो चरणों में पड़ गया, रोने लग गया। बोले महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि आपकी कुटिया है। नहीं, मैं कभी नहीं आता। पोटी रख के जाने लगा, हाथ पकड़ने लगा लूटा। अरे कहाँ जाते हो? सुनो, तुम सबका सब अभी ले जाओ। तुम्हें पता नहीं है, कल मेरी कथा फिर होगी। हजारों श्रोता आते हैं, उनको पता चलेगा कि गुरुजी की कुटिया का सामान चोर ले गए हैं, तो 10 गुना ला के देंगे। इसको ले जाओ, मेरे यहाँ तो कोई कमी होनी नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन का तो आधार यही है, चोरी करते हो और खाते हो, तो तुम तो भूखों मर जाओगे। मेरे यहाँ तो कल कथा हुई और लोग 10 गुना लेके रख देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का यही आधार है, इसलिए तुम ले जाओ। वो ले जाने को तैयार नहीं हुआ।
तो भय दिखाया गदाधर भट्ट जी, देखो सुबह होने वाली है, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जेल में बंद करा देंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी उठाओ और जाओ। तब उसने कहा, महाराज प्राणन को आगे धरो, आने के उपाय करो। रहे समझाए भयो शिष्य चोरी टारी है, रहे समझाए भयो शिष्य चोरी टारी है। अरे भाई, तुम प्राणों की बाजी लगा कर के यहाँ आए हो, अंधेरी रात में चल कर के आए हो, प्राणों को दांव में रख करके दीवालों में चढ़ते हो, अंधेरे घर में घुसते हो, इसलिए इस धन में तुम्हारा अधिकार है, इसे तुम ले जाओ। इतना समझाया लेकिन वो नहीं माना। क्यों नहीं माना बताओ? उसका तो चोरी करना काम और धन देने वाला धन दे, क्यों नहीं? बोले गदाधर भट्ट जी का दर्शन करते उसकी वृत्ति बदल गई। संत दर्शन अंतःकरण को तुरंत बदलता है महाराज। वो अगर संत हो तो तुरंत बदलता। उसने जब समझाने के बाद भी बात नहीं मानी, उसकी आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे हैं, तो आपने कहा, ये तो हमारी ये बात नहीं मानते हो, और तुम कहते हो कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। बोले हाँ। तुम कहते हो कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। बोले हाँ। तो एक काम करो, फिर तुम आज ही अपने प्राणों को अर्पण कर दो ठाकुर जी को। हाँ, हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय हैं, हर व्यक्ति, और ठाकुर जी उसी प्रिय प्राणों को चाहते हैं आपके। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। ठाकुर जी कौन है? प्राणों के प्राण है ना। गदाधर भट्ट जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम शिष्य बनना चाहते हो, चोरी छोड़ना चाहते हो, एक काम करो, युगल सरकार प्रिया प्रीतम के चरणों अपने प्राणों को निछावर कर दो। एक नृत्यांगना दिल्ली में नृत्य कर रही थी और श्रीनाथ जी के परम चतुर सेवक
परम प्रवीण सेवक श्री वल्लभाचार्य जी के कृपापात्र, जो सेवा में बड़े निपुण थे, बहुत निपुण थे। वो दिल्ली गए, श्रीनाथ जी के लिए बढ़िया बढ़िया वस्तुएं खरीद के लाते, बढ़िया से बढ़िया। ठाकुर जी यदि कृपा करें, आपको सुविधा दें, तो इस जीवन में ठाकुर से लाड़ लड़ा लेना चाहिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। दिल्ली से इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें श्रीनाथ जी के लिए लाते आप। तो उनकी दृष्टि एक चौराहे में पड़ी, एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। उसका गान इतना मीठा था, आपके मन में आया कि इसको भी ले चलूं, ये गान में श्रीनाथ जी को सुनवाऊं। आदत पड़ जाती है, अच्छी चीज ठाकुर जी को अर्पण करके आदत, तो कहीं भी अच्छी चीज देखिए हम ठाकुर जी के लिए ले चलेंगे। वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, तो उसका गान इतना मीठा लगा, आपके मन में आया कि मैं इसको भी गिरिराज जी ले जाऊंगा और श्रीनाथ जी के सामने इसका गायन सुनाऊं। तो आप उसको बुला के कहा कि यदि तू हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करेगी ना, तो फिर नाचना तेरा बंद हो जाएगा। जो संसार में तू चौराहे चौराहे में नाच रही, एक बार हमारे सेठ के सामने तू नृत्य कर रही, तो नाचना बंद हो जाएगा। तो उसने समझा कोई महा अरबपति सेठ होगा जो एक बार के नृत्य में इतना धन दे देगा कि फिर कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। बोले हाँ मैं तैयार हूं। तो अपने साजबाज बजाने वालों के साथ गिरिराज जी आई। श्री अधिकारी जी ने कहा कि देखो भाई, यहां जो तुम गायन करोगी तो संसारी गीत नहीं गाओगी, हम तुम्हें पद दे रहे हैं सब संतों के, वो गाना होगा ठाकुर जी। आवाज वही रहेगी तुम्हारी, नृत्य वही रहेगा, लेकिन भाव दूसरे होंगे। इस पद में जैसे भाव है वैसे नृत्य करना पड़ेगा हमारे सेठ जी के सामने, ठीक है। बोले मुझे रिहर्सल करने का समय। बोले हाँ, तुम 15 दिन तक रिहर्सल करो, 1 महीने करो, कोई बात नहीं। उसके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था कर दिया। श्री कृष्णदास अधिकारी जी नाम था इनका। 1 महीने के बाद उससे कहा चलो हमारे सेठ के सामने नृत्य करो। बड़ी जनता जुड़ी। बोले नया काम क्या हो रहा भाई, ठाकुर जी के सामने सेवा पे, लेकिन किसी नृत्यांगना को नचाना है तो नया काम है। तो बहुत से संत भी आए, बहुत से लोग भी देखने के लिए आए, और पहली बार उसने आज उस नृत्यांगना ने श्रीनाथ जी का दर्शन किया। पहली बार जीवन में पट खुला, उसने एक बार निहारा, ओह ये सेठ जी। तो उसने कहा जय जय, आपकी दिव्य शक्ति से आज मैं आपके सामने नृत्य करूंगी और गाऊंगी। यदि आपको पसंद आ जाए मेरा नृत्य, तो एक बार आप कितने सुंदर हैं झलक दिखा दें। लोग कहते हैं आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन कितने सुंदर एक झलक हम मुझे दिखा देना। उसने प्रणाम किया और नृत्य करना प्रारंभ किया। सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत,
बैजंती माँ, और बैजंती माँ। पूरी ताकत से नृत्य किया उसने। और ठाकुर जी तो महाराज रिझने वाले हैं, रिझवार हैं। ठाकुर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और नृत्य के बीच में ठाकुर ने अपनी अलौकिक झांकी दिखाई महाराज। अद्भुत झांकी। उस झांकी को देख करके वो स्तब्ध हो गई। इतने सुंदर ठाकुर। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, रहु ठठुक एक टक पल रोकी। उसका नृत्य बंद हो गया, ज्ञान बंद हो गया, पलकें गिरना बंद हो गई और टकटकी लगा के वो ठाकुर जी को देखने लग गई। बड़ा सुख मिला, बहुत सुख मिला। एक एक इंद्रिय तृप्त हो गई। आँख कान नाक जो ये केवल ललायत थे ठाकुर जी के दीदार के लिए। प्रेमियों, इसके पहले ये तूफान करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ठाकुर जी का दीदार नहीं हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात उसने सोचा कि श्री ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन के मुझे दर्शन दिया, और कोई चीज़ पहली बार देखो तो निछावर करना चाहिए, है ना। तो मैं आज ठाकुर जी को क्या निछावर करूँ? तो जितनी मूल्यवान वस्तु उसके पास थी सब में उसका मन गया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये लायक नहीं ठाकुर जी, ये लायक नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जैसे सुंदर ठाकुर ऐसे सुंदर चीज निछावर करना चाहिए। तो क्या करूं? बोले मेरे पास इस समय सबसे सुंदर मेरे प्राण हैं। आज ठाकुर जी मैं अपने प्राण निछावर करूं। महाराज वो धीरे धीरे आई और श्री ठाकुर जी की चौखट में अपना सिर रख करके कहा, जय जय, आज निछावर स्वीकार किया जाए। कृष्णदास किए प्राण निछावर, प्राण निछावर, प्राण निछावर। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह जग तन सिर पट क्यों, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। श्री गिरिधर भट्ट जी उस चोर से कह रहे हैं कि ये तुझे चोरी नहीं करना है, तुझे शिष्य बनना है, तो एक काम कर, तू अपने प्राणों को ठाकुर जी को अर्पण कर। ये इस ठाकुर जी को चाहिए। और शेष जीवन संतों की सेवा में समाप्त कर दूं। उसने तुरंत महाराज प्रतिज्ञा की, शिष्यता श्री गिरिधर भट्ट जी की ली और परम संत बन गया। अगर इसको दंड देते तो परम संत बनता ना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। इस तरह
आपने न जाने कितने लोगों को भगवदी बनाया। ऐसे गदाधर भट्ट जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। शेष कथा आप कल सुने।